जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 10 दिनों का समय ही आपके पास शेष बचा हुआ है। इन 10 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे कि आप जो है परीक्षा में अच्छा नंबर ला करके सिलेक्शन जो है ले सकें। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा है ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा और इस आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में शामिल होने के लिए आपका फिजिकल भी जो है मजबूत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि अच्छा नंबर ला करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ये कहना जो है गलत होगा। क्योंकि इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए आपका फिजिकल भी जो है अच्छा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि पहली जो प्रक्रिया आपकी रिटन एग्जाम की है, तो हम सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात करेंगे। जब फिजिकल की बारी आएगी तो हम उसे भी जो है देखेंगे कि उनमें जो है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 120 प्रश्न में से 50 क्वेश्चन आपका केवल जीएस का है और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिलाएं जितनी भी सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम महिलाओं का जो मैथ है वो वीक पॉइंट होता है। ठीक है, अब उन महिलाओं को जिनका मैथ वीक है उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना होगा जीएस पे। क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि मैं जानता हूं कि आप कितना भी कुछ पढ़ लो, आप जो है 50 क्वेश्चन में से बहुत अधिक सही करोगे तो आप 35, 36, 37 ही सही कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई लड़की जो है जिसका गणित कमजोर है और वो चाहती है कि परीक्षा में अच्छा नंबर लाए, क्योंकि जितनी भी सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, मैं बता दूं, अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया इस परीक्षा में तो आपके सिलेक्शन की चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। क्योंकि 80 क्वेश्चन सही करने का मतलब ये है कि फिजिकल में जो है, क्योंकि फिजिकल इस वैकेंसी का बहुत टफ है, तो सभी महिलाएं जो है फिजिकल निकाल पाएंगी। जिन्होंने रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है ये शायद कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 80 का टारगेट बनाना है। जितनी भी सारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन सही किया हुआ है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन कैसे लाना है उस पर मैं बात करूंगा। जीएस में आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, हर हाल में आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आप सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो आपका एक एक सब्जेक्ट भी जो है तैयार होगा। साथ ही साथ जो है आपका ओवरऑल जो जीएस है आप देखोगे कि उसका स्कोर जो है इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे आप करंट अफेयर्स के भी सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, आप संविधान के भी सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, हिस्ट्री के, ठीक है, इतिहास का भी आप सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। उससे आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज चीजें भी आपकी क्लियर होती रहेंगी। फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट बहुत अनिवार्य होता है। और इस परीक्षा के लिए तो मैं बता दूं, जिन्होंने पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व किया हुआ है तो उनका तो स्कोर वैसे भी जो है अच्छा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो लेवल है, मैं बता दूं कि आपका जो रीजनिंग और मैथ का जो लेवल होगा वो बहुत नॉर्मल होगा। अभी हम पहले जीएस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जीएस को ही जो है समझेंगे। जीएस में आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिए। अब बचा कितना, आपको मैंने कितना टारगेट बताया था, 80 क्वेश्चन का टारगेट बताया था। ठीक है, तो अभी 45 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। अब देखिए, मैथ के जो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 20 प्रश्न आपको सही करने हैं। अब ये 20 प्रश्न आप बड़े आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ इतना भी वीक नहीं होगा कि जो बेसिक वाले चैप्टर्स है उनको आप सॉल्व ना कर पाओ। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन, इसके क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं मान सकता हूं कि आपका 2D कंप्लीट नहीं होगा, आपका 3D कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, बट आप जो है इनसे ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये तो आप कर सकते हो। एसआई के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। मैं जानता हूं कि सीआई थोड़ा सा टफ होता है, बट एसआई तो सिंपल है, एसआई के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका वर्क एंड टाइम, ये सारे जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर जाए पढ़े, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपके जो है 2-2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो अगर आप देखो तो 20 क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया, 35 क्वेश्चन जीएस का हो गया, 55 क्वेश्चन कुल हो गए। अब उसके बाद आपका कितना बच रहा है, 25 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे रीजनिंग में, तो फिर मैं कहूंगा भाई कि आप जो है सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको इतना तो सही करना पड़ेगा। ये रहा फीमेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ये 10 दिनों में जो है उनको किस किस टॉपिक पर अधिक फोकस करना चाहिए, कैसे उनको जो है अपने टारगेट को अचीव करना है। देखिए, मैं जानता हूं कि लड़कों का मैथ और रीजनिंग ये जो है स्ट्रॉन्ग जोन होता है, तो आपको कोशिश ये करना है कि मैथ और रीजनिंग में
अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप सही करें, ठीक है। जैसे 35 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जा रहे हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया हुआ है तो 35 में से आप 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो बड़े आराम से। नहीं 25 तो आप जो है बड़े आराम से जो है 26-27 तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 25 क्वेश्चन मैथ में सही कर रहे हो, 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग में सही कर दिया, तो 25 और 30 आपके अकेले जो है 55 हो जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो है 50 क्वेश्चन जो जीएस का बच रहा है, उसमें से आपने अगर 30 से 35 के बीच में सही कर दिया तो आपका स्कोर जो है वो तकरीबन 90 के आसपास में बैठ रहा है। और इतना स्कोर जो बच्चा ला रहा है, कोई भी मेल कैंडिडेट जो 90 के आसपास में सही कर दे रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भाई आपका फिजिकल के लिए जो है जरूर जो है एडमिट कार्ड आएगा और आप फिजिकल के लिए जरूर जो है अवेलेबल रहोगे, ठीक है। तो आप सभी कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को जो है सही करें रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो लास्ट टाइम है ना, हम इन लास्ट टाइम में कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ करके समय बर्बाद करते हैं जिससे कि क्वेश्चन या तो नहीं पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं तो बहुत कम पूछे जाते हैं, और या फिर जो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया रहता है, ऐसे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अधिक पढ़ने की बजाय हमको कम पढ़ना है और रिवाइज जो है ज्यादा करना है। जिन चीजों को हमने पढ़ लिया है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइम चल रहा है तो भैया लास्ट टाइम में आप करंट अफेयर तो बिल्कुल जो है डेली बेसिस पे मैं बोलूं तो 2 घंटे आपको करंट अफेयर को देने ही देने हैं, क्योंकि करंट अफेयर 50 क्वेश्चन जो आपके जीएस के हैं ना, इसमें से मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपको मिलने वाले हैं परीक्षा में। जब आप परीक्षा दे करके लौटोगे तो आप खुद इस चीज को जो है अनुभव करोगे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है 8 से 10 पूछे जा रहे हैं। तो इन 8 से 10 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको डेली जो है 2-2 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और आप देखोगे कि ओवरऑल जो जीएस का स्कोर है आपका अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जीएस में जो है करंट अफेयर एक अहम भूमिका निभाता है, और परीक्षा टाइम में याद किया हुआ करंट अफेयर वो जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि परीक्षा टाइम में जो है आप करंट अफेयर पढ़े, क्योंकि पहले का करंट अफेयर अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हुआ है तो वो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप सही कर लोगे, लेकिन परीक्षा टाइम में अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको जो है रिवीजन भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें 4 ऑप्शन दिखता है, आप ऑटोमेटिक जो है देखते ही याद आ जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही वाला है, ठीक है। अब देखिए मैथ में आपको जो है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखोगे कि मिलाकर के अकेले 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ठीक है। वर्क एंड टाइम, उसके बाद आपका जो चाल दूरी समय हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से जो है 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चन आ रहा है तो 35 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से तो पूछेगा। तो आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करें, और आपको रिवीजन के लिए सबसे अच्छा चीज मैं बता रहा हूं कि आप सभी जो है मॉक टेस्ट लगाएं, वो भी पीवाईक्यूज वाले, ठीक है। पीवाईक्यूज जो है लगाने से फायदा ये होगा कि जो एग्जाम का, जो आपकी परीक्षा का जो पेपर का जो लेवल है, उससे भी आप अच्छी खासी भली भांति जो है परिचित हो जाओगे, और साथ ही साथ आपकी रिवाइज भी जो है अच्छे से हो जाती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं ओवरऑल हमारा रिवीजन होता है, ठीक है। ओवरऑल रिवीजन के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आपका अभी वीक जोन कौन सा है, वहां पे आपको वर्क करना है। कोई भी बच्चा नया टॉपिक नहीं पढ़ेगा इन 10 दिनों में, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने से न सिर्फ आपका समय लॉस होगा, बल्कि उतने अच्छे तरीके से आप जो है उसमें जो है अपनी कमांड नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद करूंगा आप सभी जो है परीक्षा अच्छे तरीके से देंगे और अच्छा स्कोर ला करके फिजिकल के लिए सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।